नमस्कार दोस्तों, रिया कोचिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की और सिलेबस को लेकर हमने चर्चा की थी और आज उसी सिलेबस से मैं आपके सामने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वो लेके आया हूं भारतीय इतिहास का, और उसकी जिसकी चर्चा करने वाले हैं वो है हड़प्पा सभ्यता। तो क्लास की शुरुआत होने से पहले आगाज हो जाए कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की हम क्लास की, और वो किससे? हड़प्पा सभ्यता से। आपको सारे वो टॉपिक पढ़ाऊंगा, वो तथ्य पढ़ाऊंगा जो एग्जाम की दृष्टि से कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। देखिए, बात करेंगे किसकी? हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपने पहले भी कुछ सुन रखा होगा और जान रखा होगा, इसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं। कौन सभ्यता की बात करेंगे? हम बात करने जा रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे, देखो हड़प्पा सभ्यता में पढ़ना क्या क्या है, क्वेश्चन कहां से बनेगा हमारा। हड़प्पा सभ्यता का परिचय पढ़ेंगे, इसका इतिहास पढ़ेंगे, कालक्रम पढ़ेंगे, अवस्थिति विस्तार पढ़ेंगे, क्षेत्रफल पढ़ेंगे, उपनाम पढ़ेंगे, धार्मिक जीवन पढ़ेंगे, सामाजिक जीवन पढ़ेंगे, जीवन निर्वाह के तरीके पढ़ेंगे और नगर नियोजन पढ़ेंगे। अगर बात करूं हड़प्पा सभ्यता, सबसे पहले बात करूंगा मैं आपके सामने हड़प्पा सभ्यता के इतिहास से। हड़प्पा सभ्यता का इतिहास क्या पढ़ेंगे? हड़प्पा सभ्यता का इतिहास पढ़ेंगे कि इसकी जानकारी हमें सर्वप्रथम कब मिली, किसके द्वारा इसकी जानकारी दी गई थी। अगर बात करूंगा नंबर 2 पे, जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हड़प्पा सभ्यता में हैं हम उनकी चर्चा कर रहा हूं उनसे आपसे मैं। परिचय, किसका परिचय? हड़प्पा सभ्यता का परिचय पढ़ेंगे। परिचय के बाद में अगर बात करूं मैं आपसे, इसका पढ़ेंगे क्षेत्रफल। क्या पढ़ेंगे? क्षेत्रफल पढ़ेंगे। क्षेत्रफल के बाद में बात करूं मैं, इसका आकार, कैसा आकार है। अवस्थिति, किसकी? हड़प्पा सभ्यता की अवस्थिति। उसके बाद पढ़ेंगे हम कालक्रम। क्या पढ़ेंगे? कालक्रम। किसका कालक्रम? हड़प्पा सभ्यता का। कितने साल पुरानी है, कब से लेकर कब तक ये सभ्यता मानी जाती है, किसकी बात करेंगे? कालक्रम की बात करेंगे। यदि बात करूं आगे इसके बाद में कालक्रम के बारे में आपसे, तो हम बात करेंगे नामकरण की। किसकी बात करेंगे? नामकरण की, कि हड़प्पा सभ्यता का नामकरण किस प्रकार से किया गया और किस किस को लेकर किया गया था। यदि बात करें नामकरण के बाद में, हम बात करेंगे नगर नियोजन की। किसकी बात करेंगे? नगर नियोजन। किसकी बात करेंगे? नगर नियोजन की बात करेंगे। यदि बात करो आगे, यहां हड़प्पा के धार्मिक जीवन की बात करेंगे। धार्मिक जीवन की बात करेंगे। यदि बात करूं सामाजिक जीवन की बात करेंगे। सामाजिक जीवन, ये हमारे क्या है? हड़प्पा सभ्यता के टॉपिक। क्या क्या पढ़ना है? हड़प्पा सभ्यता का इतिहास पढ़ना है। क्या पढ़ना है? हड़प्पा सभ्यता का इतिहास। उसके बाद में परिचय को देखेंगे, क्षेत्रफल को देखेंगे, आकार और अवस्थिति को देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा है, अवस्थिति कैसी है, कहां कहां तक फैली हुई है, कालक्रम कब से लेकर कब तक इसका काल रहता है, नामकरण यानी इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी है, हड़प्पा सभ्यता भी है। इसके अलावा इसको जो बोली जाती है मातृ सत्तात्मक, पितृ सत्तात्मक जो होते हैं, मैं बताऊंगा क्या होता है ये। इसके बाद में बात करें इस सभ्यता के अन्य नाम भी हैं, उनकी बात करेंगे।
नगर नियोजन की बात करेंगे, धार्मिक जीवन की बात करेंगे और सामाजिक जीवन की बात करेंगे। यदि बता दूं आपको मैं, हड़प्पा सभ्यता एक मात्र शतात्मक सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? मात्र शतात्मक सभ्यता थी और एक नगरीय सभ्यता थी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं हड़प्पा सभ्यता के इतिहास की। किसकी शुरुआत करते हैं? इतिहास। हड़प्पा सभ्यता का इतिहास। कौन सी सभ्यता का इतिहास भाई? हड़प्पा सभ्यता का इतिहास। हड़प्पा सभ्यता के इतिहास को लेकर मैं आपके सामने चर्चा करने जा रहा हूं। किसको लेकर? हड़प्पा सभ्यता के इतिहास को लेकर। हड़प्पा सभ्यता का इतिहास देखो, सर्वप्रथम बात करूं 1826 की बात है। एक व्यक्ति जिसका नाम था चार्ल्स मेसन। क्या नाम है? 1826 व्यक्ति का नाम है चार्ल्स मेसन। सर्वप्रथम जो हड़प्पा टीला था उसकी जानकारी जिस व्यक्ति ने दी थी उस व्यक्ति का नाम था चार्ल्स मेसन। 1826 में इन्होंने हड़प्पा के जो टीले थे उसकी क्या दी थी? जानकारी दी थी। यदि इसके बाद में बात करूं मैं 1834 में, कब? 1834 में बर्नेस महोदय द्वारा इस सभ्यता के बारे में कहा गया। और क्या कहा? कि ये एक दुर्ग है। क्या ये एक दुर्ग? यानी इस टीले को किसकी संज्ञा दी थी? दुर्ग की संज्ञा दी। इस टीले को दुर्ग की संज्ञा दी। क्या कहा भाई? ये दुर्ग नहीं है, कोई सभ्यता नहीं है, कि ये कोई सभ्यता नहीं है। यहां पर तो एक दुर्ग है, दुर्ग था जो क्या हो चुका? ध्वस्त हो चुका है। जबकि चार्ल्स मेसन ने इसे क्या कहा था? सभ्यता कहा था। क्या कहा था? कि यहां पर हो सकता है किसी न किसी सभ्यता के क्या मिलेंगे? अवशेष हैं। ये किसके द्वारा कहा गया? ये कहा गया था चार्ल्स मेसन के द्वारा। किसके द्वारा? चार्ल्स मेसन के द्वारा ये कहा गया। यदि बात करें इसके बाद में 1853 में आपको पता क्या हुआ था? भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी। रेलवे की शुरुआत हुई 1856 न लेकर 1853 में शुरुआत हो गई और 1856 में कहते हैं कि रेलवे लाइन का काम चल रहा था। किसका काम चल रहा था? रेलवे लाइन का। कब? 1856 में लाहौर। कहां पर? लाहौर, जो सिंध प्रांत पाकिस्तान वाला क्षेत्र है उधर। लाहौर का काम किसका? रेल लाइन का कार्य। किसका? रेल लाइन का कार्य चल रहा था। और रेल लाइन का कार्य चल रहा था और कार्य किसके नेतृत्व में? दो बर्टन बंधु थे। बर्टन बंधु। कितने बंधु थे भाई? दो बर्टन बंधु, जो रेलवे के ठेकेदार थे, जो कि रेलवे लाइन बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था उस समय। अगर बात करूं उस काम को ये दो बर्टन बंधु कर रहे थे, कहते हैं लेबर काम कर रही थी और तो क्या सामग्री बीत गई, जो भी रोड़ी बजरी होती थी वो क्या हो गई? खत्म हो गई। तो कहते हैं कि या पास ही में जो जिस टीले की खोज चार्ल्स मेसन ने की थी और उसको एक सभ्यता बताया था, उस टीले के पास में ही था। तो इन्होंने कहा कि आप ऐसे करो, ये टीला है, वहां पर पक्की ईंटें थी, कहते हैं पक्की ईंटें थी, वो वहां से उखाड़ लो ईंटें और इसके अंदर काम में ले लो। कहते हैं कि जो लेबर थी वो वहां से ईंटें उखाड़ कर ले आई और कहते हैं कि कोई तो सोच रहा था कि 1 घंटे में ईंटें कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन वहां खोदते गए मिलते खत्म ही नहीं हो रही। तब पता चला कि यहां पर कोई ना कोई क्या है? सभ्यता है। तो बर्टन बंधु, और बर्टन बंधु कौन कौन थे? एक था जॉन बर्टन। कौन था? जॉन बर्टन। और एक था विलियम बर्टन। जॉन बर्टन और विलियम बर्टन दोनों के द्वारा इसकी जानकारी भारतीय सरकार को, पुरातत्व विभाग को दी गई।
जो भी उस समय थे। तो इन्होंने जानकारी दी। जानकारी देने के पश्चात कहते हैं 1856 में, कब? 1856 में जो भारतीय पुरातत्व विभाग एक व्यक्ति थे जो उस समय जो कि पुरातत्व से संबंधित जो वस्तुएं मिलती थी उनका निरीक्षण या देखरेख करते थे, जिनके निरीक्षण नेतृत्व में होता था, उनका नाम था कर्निघन। कर्निघन के ने यहाँ का क्या किया? कर्निघन ने सर्वेक्षण किया भाई। क्या किया? सर्वेक्षण किया। किसका? इस टीले का सर्वेक्षण किसने किया? सबसे पहले कर्निघन ने सर्वेक्षण किया और पाया कि वास्तव में यहाँ पर कुछ न कुछ सभ्यता हो सकती है, उनके अवशेष मिल सकते हैं। और आपको पता, कर्निघन को भारतीय पुरातत्व का क्या बोलते हैं? जनक कहते हैं। क्या? भारतीय पुरातत्व का जनक। भारतीय पुरातत्व का क्या बोलते हैं? इनको जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय पुरातत्व का जनक कौन है? कर्निघन है। यदि बात करूं इस पुरातत्व विभाग की जो स्थापना होती है, विभाग की स्थापना होती है वो होती है 1861 में। कब होती है? 1861 में। और इसके जो पहले अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो कर्निघन। कौन? कर्निघन, अलेक्जेंडर कर्निघन को बनाया जाता है। यहां तक बात हो गई। इसके बाद में बात करते हैं इसी पुरातात्विक विभाग के अध्यक्ष, तत्कालीन अध्यक्ष, किसके? पुरातात्विक विभाग के तत्कालीन अध्यक्ष बनते हैं जॉन मार्शल। बात है 1921 की। जॉन मार्शल 1921 में जॉन मार्शल के निर्देशन में इस टीले की क्या हुई? खुदाई प्रारंभ हुई। किसके? जॉन मार्शल के निर्देशन में। किसके निर्देशन में? जॉन मार्शल के निर्देशन में। कौन? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने खुदाई की। यानी जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी वहां पहुंचे, सर्वेक्षण किया और इस टीले की क्या हुई? खुदाई हुई। तो जॉन मार्शल ने को इस सभ्यता का क्या मानते हैं भाई? खोजकर्ता मानते हैं। क्या मानते हैं भाई? खोजकर्ता। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। किसकी बात कर रहे हैं हम? हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा सभ्यता। कौन सी सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता। जॉन मार्शल। बात करें सभ्यता खोज 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में। नदी की बात करूं तो नदी कौन सी है? नदी है रावी नदी के तट पर। रावी नदी के तट पर है ये। बात करूं वर्तमान लोकेशन कहां पर है? वर्तमान में ये पाकिस्तान में है। वर्तमान में कहां पर है ये? पाकिस्तान में। कहां पर है ये? पाकिस्तान में पड़ती है। तो ये तो हमने पढ़ लिया इस सभ्यता का इतिहास कि कब कब क्या हुआ, किस प्रकार से हड़प्पा टीले का पता चला। तो देखिए एक बार बता देता हूं इतिहास को, दोबारा मैं आपके पास रिवीजन कर देता हूं। हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे, हड़प्पा सभ्यता का इतिहास पढ़ेंगे, परिचय पढ़ेंगे, क्षेत्रफल पढ़ेंगे, आकार अवस्थिति पढ़ेंगे, कालक्रम पढ़ेंगे। बात करूं इसके बाद में नामांकन, नगर नियोजन, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन की हम बात करने वाले हैं। किसके बारे में? हड़प्पा के बारे में। सबसे पहले हमने देखा इतिहास। क्या देखा? हड़प्पा सभ्यता का क्या देखा हमने? इतिहास देखा। और इतिहास हमने पाया 1826 में चार्ल्स मेसन ने एक टीले की खोज की और पता लगाया कि यहाँ पर कोई ना कोई क्या है? सभ्यता है। कहते हैं 1842 में, कब? 1842 में एक लंदन वीकली नाम से एक समाचार पत्रिका में भी इस सभ्यता का क्या किया था? जिक्र किया था। किसने? चार्ल्स मेसन ने। 1834 में बर्निस महोदय ने इस टीले को देखा और कहा कि यहाँ पर दुर्ग था। क्या था? दुर्ग की संज्ञा दी कि हो सकता प्राचीन काल में कोई ना कोई दुर्ग था और जो आज क्या हो चुका? ध्वस्त हो चुका है। 1856 में रेलवे लाइन का कार्य 2 बर्टन बंधु थे और बर्टन बंधुओं का नाम याद रखना आपको, जॉन बर्टन और कौन है? विलियम बर्टन। दोनों के द्वारा इस सभ्यता का पता लगाया गया और इसकी
सूचना भारतीय सरकार को, सर्वेक्षण विभाग को दी गई। इसके बाद में बात करें 1856 में कर्निघन ने सर्वेक्षण किया, भारतीय पुरातात्विक विभाग का जनक कहते हैं, और स्थापना 1861 में होती है भारतीय पुरातत्व विभाग की। कब होती है? 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना होती है। और इसके जनक किसको क्यों कहा गया? क्योंकि इन्हीं के द्वारा इसके क्षेत्र में विशेष योगदान था और इन्हीं के द्वारा इनकी स्थापना की गई थी, इसलिए बोलते जनक। हड़प्पा सभ्यता 1921 में जॉन मार्शल, उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण के डायरेक्टर, महानिदेशक यही थे। तो इनके निर्देशन के अंदर कार्य हुआ। किसके द्वारा? दयाराम साहनी ने खुदाई की और खोज की 1921 में। नदी कौन सी है? रावी नदी। और कौन सा तट है? बायां है या दायां? ये आपको कमेंट करके बताना है कि हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के कौन से तट पर स्थित है? दाएं तट पर स्थित है, ये बाएं तट पर स्थित है, ये आपको बताना है। और वर्तमान स्थिति की बात करें तो ये सभ्यता कहां पर? पाकिस्तान में है। ये तो मैंने आपको इसका क्या बता दिया है? परिचय बता दिया है, यानी इतिहास देख लिए। अब बात करेंगे परिचय की। किसकी बात करेंगे? परिचय की। अब देखो, हड़प्पा सभ्यता का परिचय। किसकी बात करेंगे? हड़प्पा सभ्यता के परिचय की हम बात करेंगे। देखो, आपको मैप दिख रहा होगा, ये भारत का मैप है। आपको पता है ये कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा है। नीचे वाली कौन सी है? दक्षिण है। ये पूर्व है। और ये कौन सी है? पश्चिम है। और आप सभी को पता है हड़प्पा, ये वाला क्षेत्र, ये कौन सा है? ये पाकिस्तान है। क्या ये? पाकिस्तान। क्या ये? पाकिस्तान है। देखो, जो ये सभ्यता बात करूं वर्तमान में, इस सभ्यता जो भारत के सापेक्ष कौन सी दिशा में स्थित है? क्या स्थिति है किसकी? हड़प्पा सभ्यता की। देखो, अधिकतर स्थल इसके ये क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में पाए गए हैं। किसके स्थल? हड़प्पा सभ्यता के स्थल। अब आप एक चीज बताना मेरे को, उत्तर प्रदेश, वो सॉरी, उत्तर में क्या है भाई? मांडा है। क्या है? मांडा। और लास्ट यहां पाया गया है। इसके बाद बात करूं, पश्चिम है, उत्तर है। तो कौन सी दिशा हो गई? ये उत्तर पश्चिम। तो बात करें, हड़प्पा सभ्यता भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। क्या भाई? हड़प्पा सभ्यता भारत के कौन क्षेत्र में? उत्तर पश्चिम में। उत्तर पश्चिम में स्थित है। कौन सी सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता भारत के कौन से क्षेत्र में? उत्तर पश्चिम में स्थित है। अब देखो, ध्यान से सुनना और समझना। इस सभ्यता की यदि मैं बात करूं, किसकी? हड़प्पा सभ्यता की, क्योंकि परिचय की बात कर रहे हैं। इस सभ्यता के जो अधिकतर स्थल है वो भारत और पाकिस्तान में, यानी इस सभ्यता का जो अगर बात करूं कितने देशों में फैली है, तो ध्यान रखना, ये सभ्यता एक तो आपको पता है भारत में। किसमें भाई? भारत। नंबर 2 बात करें, पाकिस्तान। पाकिस्तान। और नंबर 3 बात करूं, अफगानिस्तान। कौन सा? अफगानिस्तान। यानी इस सभ्यता का जो फैलाव है वो 3 देशों के अंदर है, भारत में है, पाकिस्तान में है, और कहां पर है? अफगानिस्तान में है। कौन सी सभ्यता का? हड़प्पा सभ्यता का।
ओनली अफगानिस्तान से। कहां से? अफगानिस्तान से हमें 2 ही क्षेत्र मिलते हैं, और आपको बता दूं वो 2 क्षेत्र कौन कौन से हैं। एक तो है सोर तुगई। कौन सा तुगई है? सोर तुगई है। और एक है मुंडी गाक। मुंडी गाक। ये 2 स्थल हमें कहां से मिलते हैं? अफगानिस्तान से मिलते हैं। जबकि इसका जो अधिकतर विस्तार है वो कहां पर है? पाकिस्तान और भारत में ही है। यदि बात करूं इस सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहां पर है, तो सर्वाधिक स्थल भारत में है। कहां पर इसके सर्वाधिक स्थलों की बात करूं तो हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहां पर है? वो है भारत में। कहां पर पाए जाते हैं सर्वाधिक स्थल? भारत में है। यदि बात करें इस हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम, कि देखो मैंने आपको एक बताई थी चीज कि हड़प्पा सभ्यता भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है, और भारत, पाकिस्तान और इसके अलावा इसमें अफगानिस्तान में इसका विस्तार है। जबकि अपवाद स्वरूप भारत के कुछ राज्य में भी इसका क्या है? विस्तार है। जैसे कि यूपी में भी है, महाराष्ट्र में भी है, नीचे है या नहीं है, तो वो अपवाद स्वरूप माने जाते हैं। कैसे माने जाते हैं? वो अपवाद स्वरूप माने जाते हैं। जबकि स्थिति तो क्या है इसकी? भारत के उत्तर पश्चिम में ही ये सभ्यता स्थित है। यदि बात करूं इस सभ्यता के स्थिति में मैं, क्या अवस्थिति क्या है? हड़प्पा सभ्यता की अवस्थिति। किसकी? हड़प्पा सभ्यता की अवस्थिति क्या है? ध्यान से सुनना और समझना आपको। दिख रहा है आपको सही से? देखो, यह है उत्तर, यह है दक्षिण। क्या है? दक्षिण। आप समझ लो इसको इसी तरह से ना। यह है पश्चिम, और ये क्या है? पूरब। यह हड़प्पा की सभ्यता की अवस्थिति के बारे में बात कर रहा हूं मैं आपसे। आपको पता है उत्तर में जो हड़प्पा का जो स्थल है वो कौन सा है? मांडा है। कौन सा है भाई? मांडा। अगर बात करूं दक्षिण में कौन सा है? देमाबाद। कौन सा है? देमाबाद। यदि बात करूं पूर्व में है आलमगीरपुर। कौन सा पूर्व में? आलमगीरपुर। कौन सा है? आलमगीरपुर है पूर्व में। दक्षिण में बात करूं सूत केंगडोर। ये कहां पर है? ये भी साथ के साथ आप देख लो एक बार। देखो, सूत केंगडोर जो है ये है बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान कहां पर है? यह है पाक में। बात समझ में आ गई? देमाबाद की बात करूं तो कहां पर है ये? महाराष्ट्र में। यदि बात करूं मैं आलमगीरपुर की तो ये कहां पर है? यूपी में। यदि बात करूं मांडा की, ये कहां पर है? ये है जम्मू कश्मीर में। कहां पर है ये?
जम्मू कश्मीर में। तो आपको इस सभ्यता के बारे में यह पता चल गया होगा कि क्या स्थिति है। उत्तर में सबसे जो स्थल है वो उत्तर में कौन सा है, मांडा है, और मांडा कहां पर है, जम्मू कश्मीर में है। दक्षिण में क्या है, देवाबाद, और देवाबाद कहां पर है, महाराष्ट्र में है। पूर्व में क्या है, आलमगीरपुर है, कहां पर है, मेरठ यूपी में, याद रखना था तो रखना, मेरठ कहां पर है ये, मेरठ में, मेरठ यूपी। सूतकेंगडोर कहां पर है ये, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, जो हड़प्पा सभ्यता का पश्चिमी स्थल है। यदि बात करूं नदियों की भी, इधर नदी है चिनाब, बताओ मांडा कौन सी नदी किनारे हैं, चिनाब नदी किनारे हैं। इधर नदी पड़ती है कौन सी, हिंडन नदी, कौन सी नदी है, हिंडन नदी। इधर नदी आती है कौन सी, यदि बात करूं परवरा नदी, कौन सी नदी, परवरा नदी। यदि परवरा नदी की बात करूं कहीं कहीं पर आपको मिल सकता है, ये गोदावरी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की, गोदावरी की क्या है ये, सहायक नदी है। कौन सी नदी, परवरा जो नदी है गोदावरी की सहायक नदी है। तो देवाबाद किस नदी किनारे स्थित है, परवरा नदी के किनारे। अगर बात करूं सूतकेंगडोर की, तो इसकी नदी की बात करूं तो ये कौन सी, दास्क नदी। कौन सी नदी आती है, दास्क नदी, कौन सी नदी है, दास्क नदी। तो इस सभ्यता के बारे में आपको यह तो पता चल गया होगा कि उत्तर में क्या है, कौन सा स्थल है, नदी कौन सी है और किस राज्य में है। दक्षिण में देमाबाद है, परवरा नदी है, और कहां पर है, महाराष्ट्र में है। आलमगीरपुर पूर्व में है, मतलब अंतिम स्थल है इसका ना, और मेरठ यूपी में है। नदी की बात करें तो हिंडन नदी है। कौन सी नदी है, हिंडन नदी है। अगर बात करें पश्चिम में, तो पश्चिम में सूतकेंगडोर है, और बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, और नदी कौन सी है, दास्क नदी की। यदि बात करूं मैं आपके सामने हड़प्पा सभ्यता का भारत में सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा, तो ध्यान रखना ये मांडा जम्मू कश्मीर वाला सबसे उत्तरतम बिंदु आएगा। क्या, एक चीज साथ के साथ नोट कर लो, ये नहीं आप, हड़प्पा सभ्यता का भारत में सबसे उत्तरीतम बिंदु, उत्तरीतम बिंदु कौन सा रहेगा, वो रहेगा मांडा। और मांडा की बात करूं तो मांडा कहां पर है, ये जम्मू कश्मीर में। कहां पर है, जम्मू कश्मीर में है। यदि बात करूं आपके सामने हड़प्पा सभ्यता का उत्तरीतम स्थल कौन सा है, तब ध्यान रखना अफगानिस्तान का सोरतुगई आएगा। कौन सा आएगा, सोरतुगई। ये भारत में स्थल है, जबकि हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरीतम बिंदु की बात करूं तो वो कौन सा आएगा, सोरतुगई, जो कहां पर है, अफगानिस्तान में। हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरीतम बिंदु कौन सा है, वो है सोरतुगई, अफगानिस्तान। सोरतुगई, और कहां पर है ये, अफगानिस्तान में। कहां पर है ये, अफगानिस्तान में। तो ये चीज आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। क्यों, उत्तरीतम बिंदु भारत में तो कौन सा, मांडा हो गया। और यदि बात करें कुल हड़प्पा सभ्यता का, पूरी जो हड़प्पा सभ्यता उसका उत्तरीतम बिंदु वो कौन सा हो गया, सोरतुगई, और वो कहां पर है, अफगानिस्तान में है। यदि बात करें हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की बात कर रहे हैं, तो इसका विस्तार जो है, अवस्थिति एवं विस्तार की बात कर रहे हैं ना हम, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार
भारत किसमें भाई विस्तार है, भारत में है, पाकिस्तान में है, और लास्ट का क्या हो जाएगा अफगानिस्तान। कौन सा हो जाएगा अफगानिस्तान। इन 3 देशों में इसका हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है। तो आपको हड़प्पा सभ्यता के परिचय के बारे में, इतिहास के बारे में और इसके विस्तार के बारे में आपको पता चल गया होगा कि क्या क्या विस्तार है, क्या क्या आकृति है, क्या परिचय इसका, क्या इतिहास रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी ही बात करेंगे और नेक्स्ट की वीडियो में बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के कालक्रम को लेकर, आकृति को लेकर, क्षेत्रफल को लेकर आने वाले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।